नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह ने जब स्टेटमेंट दी थी कि 25 लाख नए वोटर बनेंगे, उसके बाद अलग बात है कि सरकार को भी सफाई देनी पड़ी और सफाई इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को भी पहले पन्ने पर आधे पेज की सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब जब डिप्टी कमिश्नर जम्मू का नया आदेश आया है कि जो लोग 1 साल से यहां पे रहते हैं वो भी अपना वोट बना सकते हैं, इससे सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष के लोग सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि ऐसे बनाए जाएंगे, ये रास्ता है 25 लाख नए वोटर बनाने का। चर्चा करेंगे। तरनजीत सिंह टोनी जी आम आदमी पार्टी से हैं। तरनजीत जी, आपका स्वागत है। राजीव सराफ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। जयदेव रजवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं और वरेंद्र सोनू जो है पीडीपी से है। शुरुआत में टोनी जी से करूंगा। टोनी जी, इस ऑर्डर को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का जी। आप उसको अब तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है बीजेपी द्वारा जी। उसको पढ़ लें जरा अच्छी तरह से ये लोग कि 1 साल से अगर कोई कहीं रह रहा है टेम्पररीली आप ध्यान से, हाँ, वो रह रहा है जी। तो उसका वो जो पेरेंट स्टेट है जहां उसका वोट कार्ड है वहां से वो टर्मिनेट नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि वो नई जगह बना लेगा जी। ठीक है। और का फर्जीवाड़ा तैयार किया जाता है, किया जा रहा है। और ये जो आज का इलेक्शन कमीशन है, इस ऐसे ऑर्डरों से, ऐसी बयानबाजी से, ऐसे बैक ट्रैक होने से, पहले बोला 25 लाख दर्ज होंगे, फिर बोला हमने नहीं बोला, फिर मतलब या तो वो लोग जो जर्नलिस्ट थे वो बहरे थे, उन्होंने सुना नहीं, या उन्होंने गलत अपनी मर्जी से छाप दिया। ऐसा तो हुआ नहीं। उनके सामने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला और उसके बाद बैक ट्रैक किया, उसके बाद बीजेपी ने सफाई दी, उसके बाद आपके जैसे आपने कहा पूरी स्टेट एजेंसीज ने जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने सफाई दी। अब उसको फिर देखा कि जब इनको लग रहा है कि इनका जो जनाधार है, जो पब्लिक से ये सफाया हो चुका है, जैसे अब बियर जो ये लोगों को जो ये कहते थे नशा मुक्त समाज, ये नशा युक्त समाज बना रहे हैं। हर दुकान पे ये बियर और वाइन की दुकानें और ये चीजें बेचने पे आ गए हैं। तो इनको नजर आ गया है कि हमारा जनाधार अब खत्म हो चुका है। कोई ट्रेन आएगी यूपी से, कोई ट्रेन आएगी बिहार से, कोई ट्रेन आएगी मेघालय से या कहीं और से बाहर से आएगी, एक दिन पहले आएगी, दूसरे दिन वोट डाल के चली जाएगी। कौन देखने ला रहा है, कौन चेक करने जा रहा है वहां पे, कैसे चेकिंग होगी? जनाब, ये हम कहते हैं ये एक फर्जीवाड़ा जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ दे आर इन हैंड इन ग्लोव, उन्होंने जो मिलके बनाया है, ये उसकी ये पहली कड़ी है। ये डिप्टी कमिश्नर ये इन्होंने टेस्टर करा है कि ये ऑर्डर डिवकॉम इशू करता है। चलिए, अगर ये उन्होंने टेस्ट किया कि देखे क्या पहला रिएक्शन करता। अक्सर ये ना फिल्लर फेंकते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका रिएक्शन किया और हम इसका जांच करेंगे। राजीव जी, काफी एक मेरे ख्याल में 14 मेंबर या 18 मेंबर कमेटी बनाई गई है जिसमें रमन भल्ला जी भी हैं, वो इसको देखेंगे। तो क्या आपका रहेगा, कांग्रेस का क्या रहेगा कि किस तरीके से रिएक्शन किया जाएगा उसमें? सर, मैं जहां तक ये बात कर रहा हूं, पहले तो एक चीज इनकी कंफ्यूजिंग हमेशा से रही, जम्मू को इन्होंने गुमराह करने का काम किया। और इन्होंने क्या किया कि पहले जैसे आप जम्मू को गुमराह नहीं करते रहे, ये हमें पता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये जो तहसीलदार को पावरें दी कि 1 साल के बाद ये करेंगे, तो वो जहां तक मैं ये समझ रहा हूं और हमारे मानना है कि जम्मू में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपना बेस खो चुकी है और उस वजह से ये अपनी गवर्नमेंट को बाय हुक और क्रुक कैसे भी सत्ता में आना वो तो ये पहले से ही करते रहे हैं। तो इनका ये है कि भाई फर्जी या बाहर के वोटर लगा के अपना काम करें ताकि जम्मू का अगर वोटर हमें वोट ना दे तो हमारा अपना गवर्नमेंट इलेक्शन को रिग करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। नीरजपाल जी कह रहे हैं कि इलेक्शन को रिग करना चाहते हैं और बड़े प्रॉपर वे में, बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 को 1951 को ढाल बना करके रिगिंग करवाना चाहते हो आप। बाहर से वोटर आएंगे, दुबे जी, चौबे जी, उपाध्याय जी, सब के सब यहाँ पर जम्मू के डोगरे को चुनेंगे जी। विनोद जी, ऐसा है कि जिस तरह से मेरे भाई यहाँ पे बोल रहे हैं, आप पार्टी से टोनी जी और राजीव जी कांग्रेस से, कि त्रोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है और इनकी बातों से ही लग रहा है कि ये अभी से ही परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी है और भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है यहाँ पे, उसको देख के अब इनके पास बेसिकली है कुछ नहीं, लॉजिकली कुछ कहने के लिए है नहीं है।
और अब जैसे टोनी जी बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें, तो ये जो एक्ट है ये भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से उस टाइम पार्लियामेंट में ये पास हुआ है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 की बात करें और उसकी भी जो धारा 19 और 20A की अगर हम लोग बात करें, उसके तहत कोई भी आदमी किसी भी जगह पे अपने काम के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये 1 साल का भी पास हुआ है, जब एक बच्चे का इशू बना था उसके ऊपर ये भी पास हुआ है। तो उसके बीच में इन सब लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आती। और दूसरा कि ये ऑर्डर जो है, ये कानून है, इसको कोई डीसी या कोई और आदमी इसको वो नहीं कर सकता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। इसको अगर कोई कर सकता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर सकता है, ये जो बॉडी है। और उसके तहत अगर ये प्रोसेस की शुरुआत हुई है, इट्स ए वेलकम स्टेप। और जो लोग इसको वो करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज तक जो 1957 की बात करें, 1957 में जब हमारी असेंबली में इसको लाया गया था, तब से लेकर अभी तक उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उस टाइम पे क्या अंदर इलेक्शन कमीशन और इन लोगों की सरकारों की सांठ-गांठ थी कि उसको आज तक उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया? आज तक क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? मेरे बिहाइंड द कारपेट रखा गया। ये जिस तरह से इन लोगों ने किया, पब्लिक को ये लोग बताएं कि वो जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कानून था, जो हमारी 1957 में हमारी असेंबली में भी जो पास किया गया, जब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया, आज तक पब्लिक को गुमराह क्यों किया गया? ये पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया कि ऐसा हो सकता है? उसकी बहुत सारी जिंदा एग्जांपल्स हैं कि हम लोग तो चाहते थे कि हम लोग बाहर जाके काम करें, हम बाहर जाके वोट डालें, और जिन लोगों ने पूरी जिंदगी यहाँ पे दी, चाहे वो IAS ऑफिसर्स की बात करें, चाहे वो बिजनेसमैन की बात करें, या किसी की भी बात करें, तो उन लोगों को तो कभी कुछ नहीं इनको वोट देने का हक दिया। उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़े, उनको भी देने का कोई हक नहीं दिया। तो गजवाल साहब, मैं आपके पास आने से पहले, सोनू जी के पास जाने से पहले, मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी संजीव और गुरमीत संधू, महबूबा मुफ्ती ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ये सारा प्रोसेस रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान डोगरा कल्चर को होगा, जो डोगरा से जो डोगरे लोग हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट। ये स्वाभाविक सी बात है, कोई आकर के कुपवाड़ा नहीं जाएगा, करना नहीं जाएगा, उसको यहीं पे ही आना होगा। तो पहले मैं कहूंगा कि मेरे सहयोगी सुनाए कि क्या महबूबा मुफ्ती ने एग्जैक्टली कहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, हाँ, वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट, 454 फैसला भी सुना होगा आपने जो जम्मू से निकला है, तो उसमें आपकी रिएक्शन? देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने से पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है, और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुर, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। और जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है, वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरफ बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां, उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर, तो दर्शकों, आपने देखा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है लेह और कारगिल के लोग यूनाइट हो गए हैं और उन्होंने अपनी
जमीन को भी प्रोटेक्ट किया है, अपने जॉब को भी प्रोटेक्ट किया, और अब शेड्यूल 6 की ओर जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वो स्टेटहुड की भी डिमांड कर रहे हैं, हालांकि पहले उनकी डिमांड यूटी की ही होती रही है। सोनू जी, आज डोगरा कल्चर की बड़ी याद आ रही है, और मुझे वो दिन भी याद है, वो दिन भी मैंने कवर किए हुए हैं जब महबूबा मुफ्ती कहती थी 1 इंच ज़मीन नहीं दी जाएगी अमरनाथ श्रद्धालुओं को, क्योंकि जम्मू के लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी उस ये सिर्फ जम्मू के लोगों की आस्था नहीं थी, जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान की आस्था बाबा अमरनाथ के साथ जुड़ी है, मेरी भी जुड़ी है। जमीन की जमीन आपने कहा कि 1 इंच जमीन श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी। भाई वो जमीन श्रद्धालुओं ने अपने घर तो लेके जानी नहीं थी, इतना तो हमें भी समझ है। वो उस वक़्त का एक मुद्दा था जो मैं कहता हूं कि जिसके ऊपर पूरी एक डिबेट बाद में करेंगे, अभी उसके ऊपर टाइम नहीं, क्योंकि मैं इशू पर बात करना चाहता हूं। ऑनरेबल गेस्ट और भी है। आज बात चली है यहाँ, मैंने अपने 3 बड़े भाई मेरे बोल रहे थे, सुन रहा था भाई हमें डोगरा कल्चर की आज नहीं, हमें पहले दिन से ही याद है। जिस डोगरा कल्चर को बचाने के लिए धारा 370 और 35 से वो किसने लाई थी जी। आप मेरे बड़े भाई हैं रजवाल साहब, ये कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। मुझे आप बताइए वो 370-35 से दिया इसी संविधान ने संजय किसी कहीं और से ले आए थे? मैं पूछना चाहता हूं ना, आप किस मुखौटे, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हमें ये नहीं समझ आती। आप कहते हैं जी वो सबसे नासूर था, भाई दिया तो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। अगर उस वक्त माननीय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने दिया था ना, किसी कांग्रेस, किसी एनसी, किसी पीडीपी के ये एक्ट भी प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया। सुनिए ये एक्ट भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया ना, इसमें आप नहीं दिया है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। जो एक्ट की आज आप बात हो रही है कि 1 साल का वोटर, 1 साल रहने वाला वोटर जो रजिस्टर्ड हो सकता है, मेरे बड़े भाई टोनी जी ने बताया। इसके ऊपर चेक किस चीज का है कि उसने अपना वहां से वोट कैंसिल करवाया है कि नहीं करवाया? आप मुझे एक बात बताइए, यह काम इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का था ना। सिर्फ एक ही डीसी के, एक ही डिस्ट्रिक्ट में बनने हैं 1 साल के पुराने वोट, बाकी किसी के नहीं बनने हैं। तो ये डीसी से ऑर्डर क्यों करवाया गया पहले? ये सिर्फ एक चेक है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी है। हाँ, ये डिवकॉम साहब कर देते, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब कर देते, हमें शंका न रहती जो आज तक हुआ। मुझे बताइए विनोद जी, आपका इतना लंबा सफर है इसमें पत्रकारिता में, मुझे आप बताइए क्या सिर्फ जम्मू के एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये बनने हैं? अगर भाई एक डिस्ट्रिक्ट में बनने, अगर सारे में बनने हैं तो ये रास्ता क्यों अपनाया गया? ये रास्ता क्यों अपनाया गया? इसमें आपकी चोर बाजारी हमें नजर आ रही है। अगर आप एक तरफ से कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत काम किया, तो डर किस चीज का मेरे भाई? आइए जम्मू के लोगों को फैसला करने दीजिए। हमारा डोगरा कल्चर तबाह करने वाले ये लोग हैं। अब मुझे बताइए, महाराजा साहब की देन थी हमें 370-35 से। अब ये नहीं कहते कि स्टेट स्पेक्ट लॉ भी उन्होंने नहीं लाया था, उन्होंने लाया था, उन्होंने तीनों को खत्म किया, उनकी रियासत को 2 हिस्सों में बांटा। अब मुझे बताइए, आप ही ने कहा कि लेके लोग अब यूटी से स्टेट मांगते हैं। चलो हम तो लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है। भाई उनकी तो पॉलिसी अच्छी है ना, वो आज क्यों आपकी बातों से तंग हो गए? वो क्यों आज कह रहे हैं हमें जमीन और नौकरियां में महफूज चाहिए? भाई एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं असेंबली में कानून लाने जा रहा हूं कि सरकारी नौकरी और हमारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए रिजर्व रहेंगे। तो भाई आप एक कानून लाने जा रहे हो, हमें कानून मिला था वो आपने हमसे छीन लिया। अब आएंगे हम तीसरी बात पे भी, ये जो चाहते क्या है बेसिकली पता क्या है कि दीवार पर लिखा पढ़ा जाता है, वो आपके सामने दीवार पर लिखा, अगर मैं अंग्रेजी जानता हूं मैं पढ़ रहा हूं वो क्या लिखा है। इनको भी नजर आ चुका है कि भाई जम्मू के लोगों के लिए हमने किया कुछ नहीं, हमने सिर्फ मंदिर मस्जिद की है, 2 मुस्लिम किए, जहां लोगों के पतीले चेक किए उसमें बना गया वो खा कह रहे हैं, चौथा तो काम कोई किया नहीं है। अब वोट किससे लेने हैं? मंदिर मस्जिद कर लिया, एग्जांपल देते पतीले वाला, क्या वो मैं बताता हूँ। इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब, अब मुझे ये भी नहीं पता आज मेयर मैं इनको कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, अब ये भी विडंबना है, पता नहीं है, ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मैं उनको मेयर कह सकता हूँ कि नहीं, अभी तक कह सकता हूँ। चलो ठीक है, अभी शायद उनका रिजाइन सब नहीं हुआ। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि जब आपको याद होगा 2 साल पहले का म्युनिसिपलिटी का, इन दिनों में ये पकेगा, इन दिनों में वो पकेगा, इन दिनों में वो पकेगा, वो मैं डिटेल है अब उसके ऊपर डिबेट करके मैं बताऊंगा। मुझे बताइए म्युनिसिपलिटी को किस लिए मैंडेट मिला था? जम्मू शहर को साफ करने के लिए। पानी लोगों के घरों में चला गया, वो कहते रहे 2031 में मैं यहाँ पे बर्फ पड़ूंगा। चलिए वो एक अलग इशू में उस पर बात करूंगा। इनके पास तो कुछ रहा नहीं, अब सोचो भी करना क्या है। अब एक बार एक जिम्मेदार था तो उसका एक टग्गा था जिसको बैल बोलते हैं, वो गुम गया, तो वो उसको ढूंढने के लिए चले, तो जब वो जा रहा था सामने उसको एक मंदिर नजर आया, उसने मंदिर माता की प्रार्थना की, माता मेरा टग्गा मिल जाए मैं 500 रुपये सुकून दूंगा।
आगे क्या गुरुद्वारा नजर आया, उसने कहा भाई गुरु मेरा टक्का मिल जाए मैं 500 रुपए सुखन दूंगा। आगे क्या मस्जिद मिल गई, उन्हें कहा या अल्लाह मेरा टक्का मिल जाए मैं 500 रुपए सुखन दूंगा। तो जो उसके साथ एक आदमी था समझदार, उसने कहा यार मेरी बात सुन, 1000 रुपए का तेरा टक्का है तो 1500 तूने सुखन कर दिया। उन्होंने कहा एक बार टक्के की रस्सी मेरे हाथ में आने दे, सुखन तो मैंने देनी है ना। ये वो रस्सी ढूंढना चाहते हैं, ये चाहते हैं। सुनिए इनकी चक्कर क्या है कि भाई आपने अगर काम किए हैं तो भाई लोगों में जाओ ना, जम्मू के लोगों को जम्मू का फैसला करने दो ना। अगर आपने काम किया, अगर आपने काम ही नहीं किया तो आप बाहर से बोगस वोट लाके आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो, किसके बेस पे? मुझे आप बताइए। डोगरा कल्चर खत्म करना चाहते हैं। मैं आज भी आपके चैनल से कह रहा हूं, कोई कश्मीर नहीं जाएगा वोट बनाने के लिए। जहां पर एमएलए बनेंगे पांडे जी, मिश्रा जी, चौबे जी, तो फिर आप सलीम अली को भी नहीं रोक सकते, फिर आप बूटा सिंह को भी नहीं रोक सकते। ये आप जहन में इस बात को समझिए, आप डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हो, जो मैं कतई मंजूर। मुझे आप बताइए, हमारे बुजुर्ग जो पीओके से आए थे उन्होंने अपनी शहादतें दी ना, जंग लड़ी ना, किसके लिए लड़ी थी? इस रियासत के लिए लड़ी थी जी। तब तो ये रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने तब भी इस मुल्क के लिए जंग लड़ी, अपनी शहादतें दी, अपने बच्चे कुर्बान किए इनके लिए कि जो आज हमारे पास है वो छीन ले। आप कहते हैं हमने महाराजा साहब की छुट्टी ना, उसकी रोज पगड़ी बांध के नाचते हैं ना। मुझे आप एक बात बताइए, ये पांव काट के कहते हैं जूता पहन लो, हाथ काट के कहते हैं घड़ी पहन लो, अब कहते हैं गर्दन काट के पगड़ी पहन लो, पहने कहां? अब मुझे बताइए, आपने उनकी रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, उनकी रियासत को यूटी बनाया। अब आप मुझे एक बात, एक तरफ से भाई आप महाराष्ट्र में आपकी एजुकेशन चल रही है मराठी और गैर मराठी की, बिहार में चलती है बिहारी और गैर बिहारी की, आप हमारे सर पे क्यों बनाना चाहते हो उन लोगों को लाके? आपने अच्छे काम किए हैं, आप आइए रजवाल साहब, आपके आइडेंटिटी को भी खतरा है, सिर्फ सोनी को या टोनी जी को नहीं, आपके रजवाल साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आप बोगस वोटर बना कर विनोद जी बिल्कुल मेरे को बड़ी खुशी है कि भाई सोनू जी बहुत अच्छा बोल रहे थे और इनको कितना कॉन्फिडेंस है और कितने अच्छे तरीके से इनको पता है बोगस वोटर्स का। जहां तो ये लोग मिले हैं किसी के साथ बोगस वोटर्स के साथ या क्या मिले हैं, ये इनको पता होगा कि वो कश्मीर में बनाने क्या है, आई डोंट नो कि व्हाट बेसिकली दे आर इनटू। और ये लोग पहले से ही जो लैंग्वेज और वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि इन लोगों का सोच कैसी है। और बार बार ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जमीन है वो खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी होती तो 1, 2, 3, 4, 5 बार बैक टू बैक इलेक्शंस में हमने सबको दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो डेली बढ़ता है, कम नहीं होता। और आप लोग जो ये कहना चाहते हो ना डोगरा कल्चर की बात करें तो ये टॉक अबाउट पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बाकी पार्टियों की बात करें तो इन्होंने कहां बचाया और कहां तक लेकर गए ये जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे तरीके से जानती है। डोगरा कल्चर की अगर पगड़ी की बात करते हैं तो अगर उसको आगे लेकर गए तो भारतीय जनता पार्टी लेकर गई टाइम एंड अगेन। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि लोगों को गुमराह कर दो और हाथ कटवा दो, बाजू कटवा दो, ये कटवा दो, पैर कटवा दो, उससे नहीं होता। लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे मीन टू से। अगर ये डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं तो ये तब कहां पे थे जब इन्हीं की मैडम ने, जब ये उधर अमरनाथ के वहां पे सिर्फ शेड डालने की बात की हम लोगों ने, और ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, उसका वो हो जाएगा। भाई साहब जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मैं बोला नहीं। और जब मैं नहीं, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिए सर, जरूर बोलिएगा। जब मैं या फिर ऐसा कर लेते एक दूसरे में बोल लेते, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत, उसको मजा नहीं आता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। और दूसरा, द बेसिक प्रॉब्लम इज जम्मू कश्मीर में कभी भी जो माइंडसेट लोगों का बनाया गया वो एंटी इंडिया बनाया गया। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही, जितने भी यहां पे पॉलिटिकल, स्पेशली मेरे भाई सोनू औरों की जो पार्टी है, इनका तो माइंडसेट ही वैसा था, आज भी वैसा ही है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, लोगों को चीजों को मिस इंटरप्रिटेट करके बताना, लोगों को गलत इतिहास बताना, ये इन पार्टीज का काम रहा है। मैं फिर पूछता हूं इन सारी पार्टीज को कि इन लोगों ने 1957 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कानून हिंदुस्तान का, ये यहां पे जब असेंबली में पास होता है तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? तब ये वोटर्स को क्यों नहीं बनने देते थे? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी एक बार वहां पे अपना मकान बना रहे थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से प्रोडक्ट वगैरह उनका वहां पे जा रहा था। जब बहुत सारा बिल बन गया और जब पूछने लगे तो बाद में उन्होंने कहा
यस मिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप शायद पता होगा सबको कि भाई साहब आपका स्टेट सिलेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो उस आदमी ने उसी टाइम अपना सारा वापस ले लिया। ये अपने आप में दर्शाता है कि उस टाइम पे भी अगर वो चाहते तो उसको उसका वोटर बना सकते थे, उसको उसकी राइट्स दे सकते थे। इन्होंने वंचित रखा और लोगों को बोलना, थोड़ा सा डिबेट में आके लोगों को गुमराह करना। अब पब्लिक गुमराह जम्मू कश्मीर की नहीं होती, और खासकर डोगरों की बात करें तो डोगरे बिल्कुल नहीं होंगे। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट होगा, हम उसका वेलकम करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा, और जिन बिहारियों की ये बात करते हैं, ये क्या बिहारी होना, यूपी का होना कोई गाल है क्या? वहां पे क्या ये लोग, इसका मतलब ये शरेआम उन लोगों को गालें निकालते हैं, ये उनको पसंद नहीं करते। और ये चाहते हैं कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको वहां पे लताड़ा जाए वहां पे, और ऐसा पहले हुआ। रजवाल जी, टोनी जी से जाना चाहिए। टोनी जी देखिए, पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 25 लाख का शगुफा छोड़ते हैं, उसके बाद इनको पैसिफाई करना पड़ता है। ऐसा ही क्या ये ऑर्डर भी है? देख रहे हैं जनता कितना रिएक्ट करती है। आज कुछ ऑफ द ट्रैक बीजेपी वाले साथी भी बोल रहे थे, कहते बेसिकली जो शराब वाला वो निकाला ना, भाई हर किराना स्टोर पे आपको वाइन मिलेगी, ब्रीजर, वाइन एंड बियर, ये 3 चीजें हैं, तो ये मिलेंगी आपको। वो कहता बेसिकली इसके ऊपर चर्चा ज्यादा ना हो तो ये शगुफा बीच में डाला गया। तो ये बेसिकली एक टेस्टर है। मुझे बताएं, भाई साहब ने अच्छी तरह बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता था, व्हाई इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस आपने आप जाके क्यों इसको बोला? आज कब कहां से याद आई इस डिप्टी कमिश्नर को कि ये ऑर्डर निकाला जाए? ये जब शुरुआत हुई तो उसी वक्त क्यों नहीं बोला गया? उस दिन एहतजाज हुआ, उस दिन सभी बोले, उस दिन साहब मुकर गए, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है के 25 लाख के बातों से मुकर गए, और ये भी बोला कि कोई ऐसा नहीं एंटरटेन होगा। ठीक है, जो यहां पर जो है काफी देर से रह रहा, काफी अरसे से रह रहा होगा, वो वहां से अपने दूसरे जगह से वोट कटाएगा। अगर सपोज आप बारामूला में रहते हैं तो बारामूला वाले को कौन आके चुनेगा जनाब? मुझे बताएं, बारामूला के लोग चुनेंगे कि बाहर से लोग जाएंगे बारामूला का एमएलए चुनने के लिए? या जम्मू ईस्ट वाला जो चुने जाएगा वो कहां से, कौन एमएलए चुनेगा? या भद्रवाह से किसी को चुनना है तो कौन जाके चुनेगा? जनाब मुझे बताएं, ये बेसिकली एक क्लियर कट जो है, इसमें साफ साजिश नजर आ रही है बीजेपी की। और ये अपनी, अगर इतने ही ज्यादा वो है तो जनाब इलेक्शन करवाते क्यों नहीं? ये एक और तरीका है कि जो आपका एक जो प्रशासन, कुप्रशासन जो अभी चल रहा है एलजी साहब का, उसको और एक बाईपास सर्जरी के तहत और टाइम देने के लिए ये जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी डाली गई है कि हमारा राज ऐसे ही चलता रहे बिना इलेक्शन के। ये भी एक कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कहते हैं माइंडसेट टीपीडीपी का और बीजेपी उनका काम एंटी नेशनल था, तो उसके साथ सरकार क्यों बनाई? जब सरकार बना रहे थे तो सर बैठे हुए मुफ्ती जी ने बोला हम तो पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तब नहीं इनका माइंडसेट चेंज हुआ, तब नहीं ये बोले। ये जनाब बिल्कुल मौका परस्त पार्टी है, बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है। वो ठीक कह रहा था, टगा हाथ से आलंदे, रस्सी हाथ से आलंदे, फिर देखेंगे केड़ी देनी। आज की डेट में जो बोला इन्होंने जनाब, टोनी जी मुझे बताएं, टोनी जी, आपकी दिल्ली में सरकार है जी, मानते हैं, हरियाणा से आपके मुख्यमंत्री, वहां पे उत्तर प्रदेश यूपी के वोट नहीं डालते हैं लोग, तब आपको सूट करता है। जम्मू कश्मीर में क्या नहीं, जो जहां जितनी देर से रह रहे जनाब, 1 साल वाली प्रक्रिया की बात करें आप, मैं ये कह रहा हूं, मेरी एक बात करें, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जनाब, मेरी एक बात करें। उन्होंने ये, उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, उसमें ये लिखा गया है, अगर आप कहीं रह रहे हैं टेम्परेरीली तो आपका वोटिंग राइट जहां आप रजिस्टर्ड है, छीना नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। लेकिन आप खुद कटवा सकते हैं अपनी मर्जी से। वो अलग, वो आपके पास जो है, वो आपको कानून ये इजाजत देता है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये इजाजत देता है। सपोज आप स्टेट के अंदर ही रहते हैं दूसरी जगह, तो आप कहते हैं मैं शहर से वोट कटवा के अब मैं तवी के इस तरफ आ गया हूं, तो आप करवा सकते हो ना उसको जी। तो ये जो है, ये एक फर्जीवाड़ा को एडजस्ट करने की बात है। अगर ये प्रोसेस इतना ही ठीक था तो इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, उस दिन सबके सामने बोलना था भाई हम ये भी करेंगे। उस दिन कुछ नहीं बोला गया। आज इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट, आपको 25 को कंप्लीट हो जाना है या 24 को, तो उसके बीच में आगे एक नया शगुफा छोड़ दिया जनाब, सारा कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया। इसका मतलब बीजेपी इलेक्शन से छुपना चाहती है, बचना चाहती है, इसलिए ये सारी कोल साहब, गुलाम नबी आजाद बाहर
पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतते हैं, अपना नाम कटवाते हैं यहाँ से, वहाँ पे वोट भी कास्ट करते हैं, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। सर ऐसा है जी हमारी वाहिद एक ऐसी स्टेट थी जिसकी ड्यूल सिटीजनशिप थी। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब था कि हम यहाँ भी अपना मकान बनाते हैं, हम बाहर भी खरीद सकते जी। थे। और जब हमारा ये महाराजा जी ने 370 और ये सब कुछ किया, उनका यही था कि जम्मू हेरिटेज और जम्मू का डोगरा कल्चर और इसका एक आइडेंटिटी रहे, जैसे हिमाचल में भी आज भी है। तो ये सब करते हुए इन्होंने अब 370 तोड़ दिया, भाई चलो इधर आ जाओ, सारा मिक्स कर दिया। मैं ये पूछता हूँ रजवाल जी से, 370 टूटने के बाद आप ये बताइए कि जम्मू को क्या फायदा मिला, लोगों को क्या आपने दे दिया और किस चीज पे आप नाच रहे हैं, ये मुझे बताएं। जी पहले मैं सोनू जी से जानना चाहूँगा। सोनू जी, आप पर भी बड़े आरोप लगाए कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच, मानसिकता राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी है। ये रजवाल साहब ने आरोप लगाया, क्योंकि टाइम आपको बाद में आपकी भी मानता हूँ, मैं रजवाल साहब की मेरी क्यों मान रहे? मैंने कहा कि रजवाल जी ने कहा है। चलिए ठीक है, मैं दोनों की मान लेता हूँ। मैंने कहा मेरी मत मानिए, मैं एक मिनट के लिए दोनों की मान लेता हूँ। भाई इनकी तो राष्ट्रीय हित में थी ना, कोई जबरदस्ती तो मिलन तो आए नहीं ना, हम इनके साथ सरकार नहीं आते ना, हमारे साथ सरकार में नहीं आते, हम अच्छे लोग नहीं हैं इनके हिसाब से, हमें छोड़ देते, हम नहीं बनाते। तब तो हम अच्छे थे, हमारे साथ सरकार बनानी थी, तो तब तो सारे काम चल गए। तो ये बातें जो हैं वो जम्मू के लोग समझ चुके हैं, अब कोई नई बात लाएं, ये तो उनके ध्यान में आ गई है। दूसरी बात यहाँ की, रजवाल साहब एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बखूबी ढंग से अपनी पार्टी की बात यहाँ की। मुझे बताइए एक बात, डीसी का काम इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन कर रहा है, और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वोट बनाना या काटना किन का काम है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम है, उन्हीं का काम है। ये होता है, मुझे पता है लेवल पे ये इलेक्शन ऑफिसर, मुझे पता है, मुझे पता है, थोड़ी 2-4 क्लासें पढ़ा हूं मैं। लेकिन मुझे बताइए, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का तो कोई रोल नहीं है ना, वोट बनाने में, काटने में, किसमें। भाई मुझे एक बात बताइए, जब हरदेश कुमार सिंह ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजाया, अच्छा फैसला। जब जम्मू के लोग सड़कों पर आए तो उन्होंने कहा जी हमें इस फैसले का पता नहीं है, ये सरकार का फैसला है। सरकार का फिर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब आए, उन्होंने कहा जी ऐसी गलत बात है, ये मिसलीड किया। वही हमें इनकी मंशा क्लियर डाउट हो गया था कि जिसने गलती की है वो तो कह ही नहीं रहा, दूसरा कह रहा है। अच्छा अब आप सुनिए, ठीक कहा टोनी जी ने कि अब क्यों, वो डीसी से क्यों भाई? अब मुझे बताइए कि डीसी ये होता है ना, पेंसिलिन पहले इंजेक्शन लगते थे, अब आपको याद होगा पहले थोड़ा सा लगाते थे, थोड़ा सा लगाते थे, आधा घंटा बैठा लेते थे कि उसको कोई इन्फेक्शन या कोई उसको कोई ऐसी वैसी कोई हो रही है, चक्कर तो जब वो देखता था इस बाजू ने बर्दाश्त कर लिया, वो इंजेक्शन लग जाता था। अभी वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गलती मत करना, आपने आगे बहुत गलतियां की हैं, मतलब इसका रिएक्शन होना है, बिल्कुल होगा। जम्मू का डोगरा मर जाएगा, अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं होने देगा। ये बात करते हैं कि इन्होंने आइडेंटिटी खत्म नहीं की, ओ भाई ये कहते हैं डोगरा कल्चर। हमारी पार्टी या रीजनल पार्टी में मुझे फख्र है कि पीडीपी थी जिसने 370 की सेफगार्ड की। हम तो चाहते नहीं थे, हम तो महाराजा डोगरा कल्चर की सेफगार्ड थी 370 और 35 से। आपने तो वो तबाह किया, हम तो बचाने वाले लोग हैं। और आपने तबाह तब किया जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को अरेस्ट करके, इलीगल पीएसए लगा के। आप मुझे बताइए, आप 2-4 दिन पहले इकट्ठे सरकार चला रहे थे, 8 दिन में वो देशद्रोही हो गई, उनको एक लेडी को पीएसए लगा के लीगल डिटेंशन में रखा। चलिए आपकी सरकार थी, आपने जो किया। अब मुझे एक बात बताइए, 370-35 से देन किसकी थी? जी महाराजा हरि सिंह साहब की, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेके दी जी, खत्म आपने किया। तो आप कहते हम लंबड़दार हैं डोगरों के। ओ भैया आपने तो डोगरों को बंधुआ मजदूर बना दिया। आप यूपी बिहार, अब मुझे एक बात बताइए, कितने एमएलए बने हैं यूपी बिहार के, जम्मू कश्मीर से जाके लोग? जी बताइए, एक का नाम दीजिए। एमपी तो एमपी कोई भी इधर से भी बन सकता है, बिल्कुल। लेकिन मुफ्ती साहब किसी असेंबली का वोटर नहीं बना, गुलाम नबी आजाद किसी स्टेट की असेंबली का वोटर नहीं बने। आप मुझे एक बात बताइए, यही तो मिसलीड है। आप पार्लियामेंट में लड़ाइए ना जिसको यहाँ लड़ाना चाहते हैं। असेंबली का चुनाव हमने कराना है, ये हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। टोनी जी के बुजुर्ग भी पीओके से आए हैं, मेरे भी उधर से आए हैं। हमारे बुजुर्गों की जब आप कहानी सुनोगे ना तो आंखों रूह कांपती है। इनको सब कुछ प्लेट में बना मिल गया। मुझे आप एक बात बताइए, अब मैं देश की बात करता हूं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक आदमी बताइए इनका जो शहीद हुआ है, इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी तब थी नहीं, तो कुछ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ना। जो परिवार, जो आज परिवार इन सबको चला रहे हैं, इनको दूसरों के परिवार नजर आते हैं, अपना इन्फ्लुएंस परिवार नजर नहीं आता, उस परिवार की मुझे आप बताइए एक। और दूसरी बात, ये नथुराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं और वोटें महात्मा गांधी के नाम पे मांगते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती ये करना क्या चाहते हैं।
वोटों के दरमियान इनको चरखा नजर आता है ना, महात्मा गांधी जी का फादर ऑफ नेशन, मैं उनकी पॉलिसी को मानता हूं, लेकिन जब वोट लेने हैं तब वो चरखा चलाते हैं। तो जब वोट लेके सरकार बन जाती है फिर नथुराम गोडसे की मूर्ति भी बनाते हैं और इन्हीं की एक मेंबर पार्लियामेंट वहां संवाद भी रचाते हैं नथुराम गोडसे महात्मा गांधी जी को गोली मारता हुआ, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है। मुझे आप बताइए, आप इस तरह का दोहरा चरित्र तो नहीं ना बना सकते। चलिए आप सुन लेते हैं ना। देखिए आप पर डबल स्टैंडर्ड लगाने का आरोप है और ये आरोप लगाने के अलावा कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनको बेसिकली ये जो प्रोग्रेस है ना, ये जो लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियों को लोग हाथों हाथ लेकर चल रहे हैं, ये बेसिकली ये सब लोगों इनको ये सारे का सारा हजम नहीं हो रहा, और इनको अंदर की बात पता है कि आने वाली जो इलेक्शंस है, और भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हम तो कहते हैं कल ही अनाउंस हो जाए, और वी आर ईगरली वेटिंग फॉर ऑल दैट। टोनी जी कह रहे थे ये जो फिलर फेंके जा रहे हैं ये इसलिए कि इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जाए, नहीं सुनिए, और मौका दिया जाए, जो आपने कहा। सुनिए मेरी बात। बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको एक ही चीज पहले बोली कि 1957 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन लोगों ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं होने दिया? अगर कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये बेसिकली हिंदुस्तान के साथ जो JNK का जो विलय है ना, इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इन पार्टीज की सोच है, उसने कभी इसको होने ही नहीं दिया। ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि जो कानून है उसको प्रॉपर यहां पे इंप्लीमेंट, उसके ऊपर इनमें से तीनों वक्ता कोई नहीं बोलेगा यहां पे, क्योंकि इन्होंने सब इसको ठंडे बस। अगर ये उस टाइम का उसको इंप्लीमेंट किया होता तो आज जरूरत नहीं थी। आज क्या जरूरत थी? और अगर देर आए सवेर आए, आज अगर उसको 5 अगस्त के बाद इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है जो जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के विलय को प्रॉपर तरीके से नहीं मानते। ये उस सोच के लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये इस एक्ट का विरोध ही नहीं करते। और दूसरा, मेरे भाई टोनी जी बोल रहे थे कि उधर बांडीपुरा में क्या होगा, ये सारी की सारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसको सिर्फ जम्मू की बात क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। अरे भाई साहब, जब ये होगा तो पूरे का पूरा JNK में होगा। और एक मिनट भाई साहब सुनिए, अब ऐसा है कि ये जो सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स होंगी जो वोटर लिस्ट में या जो भी होगा, अब भद्रवा की इन्होंने बात की, तो जो लोग भद्रवा में इतने सालों से रह रहे हैं और उनका वोट नहीं बना तो उनका भी बनेगा। जो हंडवारा में रह रहे हैं, जो अनंतनाग में रह रहे हैं, जो पुलवामा में रह रहे हैं, उनका भी बनेगा। तो ये सिर्फ जम्मू के ऊपर उसको निशाना लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता। सिर्फ आप सिर्फ बोल देंगे कि जम्मू, ऐसा थोड़ा ही है। अगर आप बात करें बारामूला की बात करें तो बारामूला में भी बनेंगे, हंडवारा में भी बनेंगे, पुलवामा शोपियां भी बनेंगे, बांडीपुरा में भी बनेंगे। हर जगह पे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। और जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस होता तो उसका एक मिनट मैं बताना चाह रहा हूं। रूलिंग पार्टी में आपको ज्यादा टाइम नहीं, टोनी जी और बात कर रहे थे। टोनी जी मेरे को एक चीज बताएं कि जब यासीन मलिक जी को सजा सुनाई दी गई तो इनकी पार्टी ने उसका स्वागत क्यों नहीं किया? जब यासीन मलिक जी को सजा सुनाई गई, आजकल आम आदमी पार्टी में मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ भाई साहब, आम आदमी पार्टी की ही बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, करना नहीं करना वो आपका काम है। हमें जो करना था हमने तो स्वागत किया उस डिसीजन का। आपने क्या किया? आप भी जरा पब्लिक को बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक जी को जब सजा सुनाई गई तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था? और ये ड्यूल प्रैक्टिस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ड्यूल प्रैक्टिस नहीं करती है। इनको आप जरा पूछिएगा। DC के आदेश के पीछे की इंटेंशन को आप किस तरीके से व्याख्यान करेंगे, उसकी उल्लेख कैसे करेंगे? DC को बिल्कुल एक वो बनाया गया, मोहरा बनाया गया। अगर ये एक ऑर्डर था, हमारा कहना ये है, जो मेन मुद्दे से ये अब भटकाना चाह रहे हैं दाएं बाएं की बात करके, तो इधर उधर की बात न कर। ये वो बात है कि ये बता के काफिला कहां लुटा, ये लुटने जा रहा है हमारा काफिला। जनाब, ये आपको मैं बता दूं कि
ये आपको भी पता है कितना लूट रहा है और कितना बच रहा है। मैं आपको बताता हूँ जनाब, मैं ये पिक एंड चूज करते हैं जनाब, बड़े भाई हैं हमारे लेकिन ये पिक एंड चूज करते हैं, देखें सॉफ्ट टारगेट की तरह ढूंढ रहे हैं हमको। लेकिन हम भी आपको ये बताएं कि ये होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे कि लोगों के हितों पे डाका नहीं पड़ने देंगे। इसके लिए पूरा एहतजाज करेंगे। और ये अगर इतना जुडिशियस ऑर्डर था तो ये जनाब जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सारे इलेक्शन आपने बाइकआउट कर दिया था शायद, तो हमको तो पता था इनकी मंशा क्या है, तो हमने एहतजाज उसी दिन कर दिया था कि ये फर्जीवाड़ा है, इसको किसी और गेम प्लान से रखेंगे। लेकिन वहां पर जनाब जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने जनाब उस दिन भी डिनाई किया, फिर रियासत की तरफ से भी डिनाइल आ गया, जो आपके इंफॉर्मेशन विभाग की तरफ से। लेकिन आज ये जो कल जो ऑर्डर किया है डिप्टी कमिश्नर ने, ये एक टीजर है, ये एक वो जैसे ठीक कह रहा था सोनू कि पेंसिलिन का टीका लगाने से पहले आपको टेस्ट कर रहे हैं भाई होगा क्या, रिएक्शन क्या है। ये मार्केट को चेक कराया जा रहा है, ये लोगों में चेक करा जा रहा है। और दूसरा जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो ये उसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। टोनी जी कुछ रोज पहले आपके पार्टी ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी को ज्वाइन किया। वो कह रहे थे कि बाहर से बिहारी आकर के यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हम ये डिक्टेट करवा रहे हैं। आप आने दो, आपको फायदा ही होगा जो बाहर से वोटर आएंगे। नहीं बाहर से जो वोटर आएंगे आपको फायदा ही होगा। अगर दिल्ली में आपको फायदा हो सकता है, ऐसे नहीं है। देखें एक मेरी बात सुने, मुझे बताएं, जम्मू के डोगरे को अगर चुनना है तो जम्मू का डोगरा चुनेगा, वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं चुनेगा जी। वो उसमें हम बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। बाहर से आए हुए व्यक्ति को हमारा लोकल नुमाइंदा चुनने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में चुन सकता है कोई नहीं, आप पूरे भारत में जहां मर्जी जो चुने ना जनाब जी। आप मुझे बताएं, मैं आपको जलंधर की एग्जांपल देता हूं, मंडी की। मंडी की एग्जांपल आपने पहले मैंने दी थी ना, वहां पे जनाब सारे जैसे ऐसे बैठे थे ना, तो लगा के बाहर के आदमी हम उनको वोटर कराते हैं। तो वो बाद में आज दिन पहली बार तो बन गया कोई पंजाबी, आज के दिन तक वो बाहर का व्यक्ति बनता है, जिस भी राज्य से वो ज्यादा लेबर आती है वहां से वो बन जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि एक टाइम के लिए तो हो जाएगा कि कोई गुप्ता जी, कोई शर्मा जी, कोई सिंह साहब, कोई राजपूत साहब भाई मेरा, कोई जम्वाल, कोई और कोई किसी कास्ट का बन जाएगा, कोई भगत बन जाएगा। उसके बाद वही आएगा जो आपने पहले कहा था, चौबे जी, क्या आप चौबे जी, दुबे जी, मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, फिर वही होगा। फिर राजीव जी आपकी पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया बकायदा बकार रसूल ने। हाँ नहीं, हमारी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसका विरोध किया सख्ती से, और हम बिल्कुल आने वाले दिनों में पूरा सख्ती से विरोध करेंगे। और ऑल पार्टीज को ये अपील करते हैं कि लेट अस जॉइन हैंड्स टू डिफीट द इविल डिजाइन्स ऑफ बीजेपी थ्रू बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इलेक्शन कमीशन। पीएचडी में आप भी शामिल हो जाएंगे। नहीं, पीएचडी नहीं, ऑपोजिशन सारी को इनवाइट कर रहे हैं जनाब। चलिए राजीव जी, आप मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया आज आपने। नहीं सर, देखिए मैं जहां तक मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, पार्टी बता रहा हूं, पहले इन्होंने रजवाल जी ने कहा कि भाई यासीन मलिक का वेलकम, मैं तो बड़े अच्छे से सुन रहा था। मैं कह रहा हूं बिट्टा कराटे का मसला कहां गया? वो भी तो कश्मीरी पंडितों ने कहीं उसमें की बीबी की तो नौकरी आपने दी सर, नौकरी सलाहुद्दीन के बच्चों को नौकरी आपने दी। सर मेरी बात सुनिए, अली शाह गिलानी के पोतों तक को आपने नौकरी दी अपील करने के लिए, कहीं हड़ताल ना कर दें। आप ये बात करें, डाइजेस्ट नहीं होती, हमेशा आप वही बात पे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ नौकरी ऐसे नहीं मिलती, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती, सब कुछ होता है, फॉर्म लगता है। मुझे एक बताइए ना, मेरे को कभी प्रूफ दिया आपने हवा में ऐसा? मैं अगली निकालेगी हाँ निकाल के मुझे देगा कि बगैर उसके जेरेक्स सिलेक्शन उसमें अलग से बहस रखें, मुद्दे की बात करें। तो सर हम ये कहते हैं डोगरा कल्चर को हम खत्म नहीं होने देंगे। जो हमारे महाराजा ने सोचा था वो उसको हम रखेंगे, हमने आउटसाइडर का। हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू के जितने भी हैं, चाहे जहां के नुमाइंदे, क्योंकि बाहर का बंदा 4 दिन आया, वोट डाला और चला गया, वो कैसे डिसाइड करेगा भाई यहाँ कौन रिप्रेजेंट करेगा? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 5 साल के लिए बेड़ागर कर देगा। तो इस वास्ते हम कह रहे हैं लोकल बने, अपना बने, और ये हमारा राइट है और हम उसके लिए लड़ेंगे। सोनू जी आज बड़ा अच्छा लग गया मैं स्टेटमेंट को सुनकर के कि उन्होंने जम्मू के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा था, वो डोगरा कल्चर को लेकर के नहीं करे तान ही जीन देंगे। देखो ऐसे है कि चिंता करे तान ही जीन देंगे। मुझे तो यही समझ नहीं लगती है कि अगर हम बात करें तो तब भी नहीं अच्छा लगता, अगर नहीं करें तब आप कहते हो आज बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है। इससे पहले भी आता है। देखिए मैं एक बात बताऊं, 2002 में जब हमारी सरकार बनी थी ना विनोद जी, बातें करके होती हैं, हवा में नहीं होती, प्रैक्टिकल करके होती है। हमें 16 एमएलए कश्मीर से मिले थे, जम्मू से हमारा कोई एमएलए नहीं जीता था, लेकिन मेंबर राज्यसभा जो था वो जम्मू से बना था। एमएलसी जम्मू से बने थे। एमएलए मैडम शांति देवी जो आपके पड़ोसी थे, वो जम्मू से नॉमिनेट हुए थे। ये करने की बात, देखो हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है ना कि हम सिर्फ वोट के लिए सब कुछ करेंगे। हकदार को हक मिलना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी अब अमाम मान के चलते हैं।
लेकिन बात है आज डीसी जम्मू की ऑर्डर की, मुड़ के वहां पे आऊंगा मैं, आ जाके वहीं पे आना है। क्योंकि आज इशू वो है। अब मुझे बताइए, हमें इनकी मंशा तो पहले दिन के लिए, हम तो डिलिमिटेशन कमीशन से भी नहीं मिले थे। हमारी पार्टी ने कहा था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, जो आज चीजें समझ आ चुकी हैं। अब मुझे एक चीज बड़ी मतलब हंसक मुझे लगती है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी डिफेंड करती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिफेंड करती है, जितने डिपार्टमेंट उनको भी डिफेंड करती है, लेकिन जब ये फंस जाते हैं कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे सरकार का लेना देना है। चलिए वो भी मैं इन्हीं को मुबारक। लेकिन आज दो चीजें बड़ी अहम है, सीधी सी बात है। मान लीजिए मैं चला जाता हूं दिल्ली में रहने के लिए, 1 साल के बाद मुझे वोटर का हक मिल जाता है, मुझे क्या पता दिल्ली के लोगों की क्या मुश्किलात है, उनकी क्या परेशानी है, मैंने किसको चुनना है, मैंने किसको नहीं चुनना है, ये तो मुझे नहीं ना। आप कानून की बात तो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात तो आप करते हैं। भाई आपने सारी वो जो BR अम्बेडकर साहब हमें किताब देके गए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो तो आपने ताले में रख दी। आपको जो अच्छी चीज एक भी लाइन लगती है वो ले आते हैं, और उतनी जितनी आपको फिट बैठती है, पूरे तक तो आप जाते नहीं। आप मुझे बताइए, आप वोटों के मसले में तो पड़े हैं, अगर वाकया आप जम्मू के हितैषी हैं, अगर डोगरा कल्चर के हितैषी हैं, अगर ये चाहते हैं डोगरा कल्चर बचा, आजकल तो आप ही बने हुए हैं। चलिए चलो, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना, चलो आपको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। काम इनका था, इन्होंने कहा कि 25 MLA जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजे थे। अब हमारी समझ से बड़ी चीजें बिल्कुल बाहर हैं। ऑर्डर डीसी जम्मू कर रहा है, चलो वो इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन वोट तो सारे डिस्ट्रिक्टों में बनने हैं। वो 19 आपने बचा के रखे हैं, एक को आपने लगाया, एक्सपेरिमेंट किया, वही पेंसिलिन वाला, चलो तो आपको रिएक्शन आज पता चल गया कि लोग सड़कों पर आ गए, कल परसों तक आ जाएंगे। बाकी बात यह है, हाँ सुनिए, आइडेंटिटी बचेगी तो मैं हूँ, गजवाल साहब हैं, सराफ साहब हैं, टोनी जी हैं। अगर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी हम सब नहीं जी। अगर हम लोग बचेंगे, हमारा कल्चर बचेगा, हमारी आइडेंटिटी महफूज होगी, कोई MLA भी बन जाएगा, हमें से कोई मिनिस्टर भी बन जाएगा, सरकार किसकी भी बने। अगर आइडेंटिटी नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं, सरकार बना के करेंगे क्या? आप मुझे बताइए, मैं इनसे बार बार एक चीज पूछता हूं ना, इसके ऊपर कभी नहीं आते। आज जम्मू कश्मीर छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के हालात आप देख लीजिए, किया क्या है 8 सालों में, बड़े बड़े वादे, एक भी पूरा इनसे हुआ नहीं। अब आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में इनको राज ठाकरे साहब अच्छे लगते हैं, वो मराठी की बात करते हैं, रेजिस्ट्रेशन चलाते हैं, डंडे चलाते हैं ना वो, कि गैर मराठी निकलो बाहर, महाराष्ट्र हमारा है, नारा है ना, कामयाब तो नहीं हो पाए ना, हो ना हो कामयाब मुझे नहीं पता, लेकिन डिनर पर यही बुलाते हैं, डिनरों पर यही बुलाते हैं, उनके साथ यही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी लखनपुर से पार दूसरी हो जाती है, दिल्ली के पार तीसरी हो जाती है, कन्याकुमारी पहुंच 36-37 पॉलिसियां बदल जाते हो। आप मुझे बताइए, इनको 370 बुरा लगा, इन्होंने तोड़ दिया, इनको बुरा लगा ना, इन्होंने तोड़ दिया। तो नागालैंड में आप उनसे बात कर रहे हो, उनको स्पेशल स्टेटस देना चाहते हो, वहां कहां गया आपका एक विधान, एक प्रधान, एक निशान? आज ना एक बयान आया है इनके जो ओ राजगोपाल जी हैं केरला से, इनके जो विधायक हैं, एक सिंगल विधायक है, उन्होंने बोला कि बीजेपी वहां पे नहीं आई, मोदी लहर नहीं चली केरला में। वो इसलिए नहीं चली कि बिकॉज केरला के लोग 96% से ज्यादा जो हैं वो लिटरेसी रेट है, इसलिए वो नहीं बना पाए। तो ये इनके विधायक का कहना है, तो आगे आप समझ जो इनके विधायक ने ये बात की, पढ़े लिखे वो राजगोपाल जी हैं केरला से, एक विधायक है, उन्होंने बयान दिया 303 सीटें ली सब, एक 303 सीटें, एक ही है। मैं पार्लियामेंट 2019 की बात कर रहा हूँ, 303 सीटें बीजेपी ने वो भी ली लोगों का है। मैंडेट है, तो सब लोगों का मैंडेट नहीं है, बिल्कुल मैंडेट है, सर माथे पे है, लोगों ने फैसला किया है, जी। तभी तो हम कहते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हम तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री साहब लोगों ने बनाए हैं, हम तो कहते हैं लोगों ने बनाए हैं ना, लेकिन ये अब लोगों के ऊपर ये फैसला रहने नहीं देना चाहते ना। जम्मू कश्मीर के लोगों को, गांधीनगर के लोगों को फैसला करने दो कि हमारा बहुत से MLA कौन होगा, टोनी जी होंगे, मैं होगा, या कोई और होगा, या जम्मू साउथ से MLA कौन होगा। ये बिहार का रहने वाला या यूपी या मद्रास का रहने वाला हमारा फैसला नहीं कर सकता। अब ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं हम गाली, भाई वो भी हमारे भाई हैं, पार्लियामेंट कोई लड़े आके नहीं लड़े। लेकिन विनोद जी, आज एक अहम बात है जिसपे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है मैं शायद टाइम थोड़ा फालतू ले रहा हूँ, लेकिन मैं 1-8 मिनट में ये बात खत्म करूंगा। जम्मू कश्मीर को इस हालात में पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये रोहिंग्यों का मसला उठाते थे ना, रोहिंग्यों आके यहाँ गैर कानूनी बसे थे, उनको वोट का हक नहीं था, वो कौन बचाता था 370 और 35 से, अब तो आप उनको भी दोगे। मुझे आप एक बात बताइए ना, आपकी मंशा ही क्लियर नहीं है,
आप तो ये क्लियर करना नहीं चाहते, आप देना किसको चाहते हो, देना किसको नहीं चाहते। रोहंग्या भी आपको वोट आप डालेंगे, आप उनको एक सर्टिफिकेट दोगे यहाँ डालने की से। बात करते थे। देखिए तहसीलदारों को तो यही पूछा गया ना कि आपने सर्टिफिकेट देना है कि 1 साल से ये बंदा रह रहा है कि नहीं रह रहा। दूसरी बातें तो कुछ ऑर्डर में हमें कहीं नजर ही नहीं आई। चलिए। जो चीजों की हमारी मंशा तो थी, अब रोहंग्यों को वोट जो बीजेपी बना रही है, बिल्कुल बना के दोगे आप, हाँ। बिल्कुल बना के दोगे। आप माइंड अप करेंगे 1 मिनट में, समय का बड़ा विनोद जी, जिस तरह से सोनू जी और टोनी जी बात कर रहे हैं ना, इन्होंने दोनों ने क्या बोला कि केरला में वो उनका कहना है कि जो मोदी वेव है, जो बीजेपी को वोट पढ़े देते लिखे हैं नहीं है, वो वो पढ़े पढ़े लिखे लिखे नहीं है। ये दोनों पार्टीज ने उनके पास बयान जम्मू है, की उनके पास बयान है। जम्मू की जनता को अनपढ़ा बोला है। जी। इन्होंने जम्मू की जनता को, क्योंकि जम्मू की जनता को ये उनको आपके लीडर ने बोला कोट है। नहीं, ये कोट करके ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, जम्मू की आपके जनता लीडर ने बोला पढ़ी है। लिखी नहीं है, और ये आपके रोहिंग्यास की लीडर बात ने कर रहे बोला, हम बता हैं, देते और हैं। कि भाई भारतीय जनता पार्टी उसका मुद्दा उठाती थी। चलिए। इसका मतलब ये लोग रोहिंग्यास के फेवर में थे, इन्होंने कभी नहीं उठाया उसका। हम और तो बोल रहे हैं, मैं हमने बता उनको अग्री दिया। कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं बोलते। हम जिस कानून की वकालत करते थे वही उनको अग्री देता ना वोट का, आपने वही तोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने केरला वही का तोड़ दिया। विधायक है, जी, जी, जी। वो राजगोपाल। ये फोटोशॉप कोई भी कर सकता है भाई साहब, फोटोशॉप कोई भी कर सकता है। फोटोशॉप तो नहीं। मेरा चलिए, विनोद जी सिर्फ इतना कहना है कि आने वाले दिनों में ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरे आप हैं जो बाहर से ला रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हम हिंदुस्तान का कानून को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और आप लोग हिंदुस्तान के कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते, आप उसके अगेंस्ट में हो, चलिए, उसको टोनी जी, करवाना नहीं चाहते। टोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजवाल जी, सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।